हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, हम लोग प्री बीएड एग्ज़ाम का संभावित मॉडल आंसर देख रहे थे, जिसमें से हम लोग दो पार्ट देख चुके हैं। पहला था आपका मेंटल एबिलिटी का, सेकेंड था आपका जनरल नॉलेज का, तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे शिक्षण अभिरुचि या एजुकेशनल इंटरेस्ट। तो अगर आपने इससे पहले बाकी पार्ट का मिलान नहीं किया है तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे पूरे लिंक दिए हुए हैं, आप एक एक करके आराम से अपना मिलान कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही व्यापम मॉडल आंसर देगा, उससे संबंधित जो भी जानकारी रहेगी, क्या गलत आंसर लिया क्या सही लिया, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं। एजुकेशनल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन अर्थात 51 क्वेश्चन। आपको सेट से नहीं घबराना है, सभी सेट समान होते हैं क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन का नंबरिंग ऊपर नीचे होता है। आप अपना क्वेश्चन खोजिए और वहाँ पे टिक लगाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके आ जाता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिक्षण अभिरुचि का। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, ठीक है, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए 51 का जो वो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे मतलब 52 है, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उनके छात्र करते हैं। अब भाई स्कूल में दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक स्टूडेंट होता है, दूसरा टीचर होता है। तो टीचर का स्टूडेंट कर रहा है, स्टूडेंट का छात्र कर, स्टूडेंट का टीचर कर रहा है, ये अगेंस्ट चलेगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता हो तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे 53 का आप देखेंगे जो सही है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिकायत वगैरह नहीं करेंगे, अभी हम जानना चाहेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, क्यों बच्चा लेट से आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकेंगे, और प्रगति जब जानेंगे, क्या कमी आ रही है, उस चीज़ को पूरा कर सकेंगे वो। और जब तक पता नहीं होगी कैसे उसको सुधार करेंगे। यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो 55 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे विद्यार्थी में नैतिक मूल्य विकास प्रकार पैदा किए जा सकते हैं, किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 55 को जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे कि भाई परिणाम क्यों अच्छा नहीं हुआ, क्या कारण था, क्या कमी थी, यह जानना चाहेंगे ना। इसके देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, किस रूप में किया जा सकता है भाई? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा कि अच्छी शिक्षण सुविधा दे करके किया जा सकता है। इसका देखें हम लोग 58 क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें कि एक शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा शिक्षक? ठीक है, तो 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण की विधियाँ। विधि महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा तो हमको विधि चेंज करना पड़ता है। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो 59 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम साधन क्या होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सर्वेक्षण। समाज का जब सर्वे किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या बुराइयां हैं क्या नहीं है, वो पूरे अध्ययन हो जाएगी उसमें। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। सफल शिक्षक वही है जो, सफल शिक्षक वही है जो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे कि छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है वही सफल शिक्षक है। ये क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो इसका सही से आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्य में। ठीक है, चलिए 62 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 62, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो 62 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। 63 है,
शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होनी चाहिए? कौन करेगा शिक्षकों का मूल्यांकन? तो 63 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी ही आपने देखा था कि इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा शब्दों को चेंज किया था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दृश्य मतलब जिसमें बच्चा देख भी सके और सुन भी सके। मतलब जैसे आप टीवी वगैरह देखते हैं, प्रोजेक्टर देखते हैं, तो दोनों वाली चीज़ें होती हैं, देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ठीक है, तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूरी चीज़ें सही हैं। छात्रों के पाठ में रुचि रहती है, इससे छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में भी सहायक होता है। तो यहाँ पे पूरा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें कि शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए। तो 65 को जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित कर रहा है। अभी वर्तमान की जो सिनेमा है या फिल्म आ रही हैं वो छात्रों को प्रभावित कर रहा है, किस रूप में प्रभावित कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिवा स्वप्नों में रत रहने में। ठीक है, दिन रात बच्चे उसी में एकदम एडिक्ट हो जा रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? अभी जो बच्चे हैं कल उनके कंधे पे पूरे दायित्व होगा देश का, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के समुचित विकास ध्यान देना चाहिए। यही हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। 68 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो 68 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगर अभाव है तो स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। अगर उपकरण नहीं है, सामान नहीं है, तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई उपकरण नहीं है, सामान नहीं है तो हम पढ़ना ही बंद कर देंगे या हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हम खुद से बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, वो चीज़ें बनाएंगे और पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखें 69 की बात करें कि विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए, किस तरीके का विषय का चयन करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। ऐसा नहीं कि 10th के बाद जब 11th में गए, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है मैं भी साइंस ले लूँ, मेरा दोस्त मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ ले लूँ, क्योंकि भाई उसमें आपकी पकड़ नहीं है। आप ले लोगे तो वहाँ पे बोरिंग ही रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं आएगी ठीक से। जिसमें आपकी पकड़ है वह सब्जेक्ट लेनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे। माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी कोशिश करेंगे कि प्राइमरी में आपको जो टीचर दिखेंगे, मदर टीचर हमेशा लेडीज़ ही दिखेंगे, महिला ही दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। क्योंकि माँ ही एक अच्छी है, जो ही माँ ही है जो बच्चे के साथ उसी तरीके से रहती है, बाकी जेंट्स ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे। एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें कि आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बालकों का संपूर्ण विकास करने वाला शिक्षा होना चाहिए, यही उद्देश्य होनी चाहिए। 73 की बात करें, कक्षा में सृजनात्मकता चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करें? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्मुख वातावरण रखे, कीप एन ओपन इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को खुली तरीके से बोले नहीं कि अपनी अभिव्यक्ता व्यक्त करने की पूरी उनको परमिशन होनी चाहिए। जैसे जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कुछ कला बनाना चाहते हैं, तो पूरी चीज़ें में उनकी छूट होनी चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम ऐसा नहीं बना सकते, केवल यही बनाओ, तो इसमें क्या होगा, उनकी सृजनात्मकता रुकेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें। सफल नेतृत्व होता है, तो सफल नेतृत्व क्या होता है? ठीक है, तो 74 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रजातांत्रिक होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है
और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तो 75 को जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उससे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय साधनों पर। राष्ट्र का विकास मानवीय साधनों पर निर्भर करता है। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा? तो 77 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षा अंतःक्रिया पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपका सामने आ जाता है। 78 का हम लोग आंसर देखें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपका जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतना बेस्ट आपके पास कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए 78 की बात करें। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। क्या है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, गरीबी होने के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो हैं विद्यालय छोड़ देते हैं। इसी के साथ देखें हम लोग 79 की बात करें कि शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? ये एक कौशल होता है। यहीं पे हम लोग देखें लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का होगा। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पे क्वेश्चन का आंसर फिर से करेंगे कि शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि शिक्षा जो है वो योग्य ही नहीं है तो कैसे सुधार होगी? कि 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा अगर जाकर के शिक्षक बन जाए, पढ़ाने लग जाए, बिना डीएड बीएड किए वो जाकर के पढ़ाने लगे तो समझ ही नहीं पाएगा कि बच्चों को मुझे ट्रीट क्या करना है, कैसे पढ़ाना है। तो वहाँ पे सुधार नहीं होगी, वहाँ पे केवल रटंत विद्या होगी, रटने पे जोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपने अगर बाकी पार्ट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, अपना आंसर मिलान नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप अपना मैच कर पाएंगे।